दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने सीआरपीसी की धारा 125(4) को लेकर बड़ी स्पष्टता ला दी है। यह फैसला उन हजारों पतियों के लिए राहत लेकर आया है जो बिना गलती के भी भरण पोषण देने को मजबूर किए जा रहे थे, और कहीं न कहीं पति भी मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पत्नी बिना किसी वैध कारण के पति से अलग रह रही है, तो वह सीआरपीसी की धारा 125(4) के अंतर्गत भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं है। यह बात अदालत ने बहुत साफ तरीके से लिखी और इसी आधार पर निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जगदम्बा राज जायसवाल। दोस्तों, असल में हुआ यूं कि एक मामले में पत्नी ने फैमिली कोर्ट में भरण पोषण की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। फैमिली कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पति को 5,000 रुपये प्रति माह पत्नी को और 3,000 रुपये बच्चे को देने का आदेश दिया। लेकिन यही नहीं, उसी आदेश में यह भी लिखा गया कि पत्नी यह साबित नहीं कर पाई कि वह किसी पर्याप्त कारण से पति से अलग रह रही है। अब यहाँ समस्या यह पैदा हुई कि जब अदालत खुद यह मान रही है कि पत्नी के पास अलग रहने का कोई वैध कारण नहीं है, तो फिर भरण पोषण देने का आदेश कैसे सही हो सकता है। यही बात पति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रखी और कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश एकदम विरोधाभासी है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट यह कह रही है कि पत्नी के पास वैध कारण नहीं है, दूसरी तरफ 5,000 रुपये भरण पोषण दे रही है। इसके अलावा पति की तरफ से यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने न तो पति की आमदनी का आकलन किया और न ही उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा और सीधे इतना बड़ा आदेश पारित कर दिया, जबकि पति पहले से ही 5,000 रुपये प्रति माह दे रहा था, 3,000 रुपये पत्नी के लिए और 2,000 रुपये बच्चे के लिए। अतः यह आदेश कानून की दृष्टि से गलत, असंगत और संशोधित करने योग्य है। दूसरी तरफ पत्नी की तरफ से यह तर्क दिया गया कि वह पति की उपेक्षा और व्यवहार के कारण मजबूरी में अलग रह रही है। उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने गलती से लिख दिया होगा कि कारण नहीं है, असल में तो वह पीड़ित है। लेकिन कोर्ट ने पूरी फाइल और ट्रायल कोर्ट के आदेश को ध्यान से पढ़ा और यह देखा कि कोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि पत्नी वैध कारण नहीं दिखा पाई और पति की ओर से उपेक्षा नहीं हुई है। इस स्थिति में भरण पोषण का आदेश धारा 125(4) के खिलाफ है और इसलिए उसे रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी देखा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश खुद अपने ही निष्कर्ष से टकरा रहा है, क्योंकि एक तरफ पत्नी के दावे को खारिज कर रहा है और दूसरी ओर भत्ता भी दे रहा है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को पुनः विचार हेतु वापस भेजा। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को सुनकर नियमों के अनुसार नया फैसला दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक नया फैसला नहीं आता, तब तक पति अंतरिम रूप से 3,000 रुपये पत्नी को और 2,000 रुपये बच्चे को देता रहेगा। इस आदेश के साथ उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125(4) को नए संदर्भ में व्याख्यायित किया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि धारा 125(4) आखिर क्या कहती है। तो इसका अर्थ है कि यदि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है या व्यभिचार में लिप्त है, तो वह पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। यह कानून पति के अधिकारों की रक्षा करता है और साथ ही इस बात को सुनिश्चित करता है कि पत्नी अपने कर्तव्यों से भागकर झूठे बहानों से भरण पोषण प्राप्त न करे। इस फैसले से यह भी सिद्ध हो गया कि केवल पत्नी होना भरण पोषण पाने की गारंटी नहीं है, बल्कि उसे साबित करना होगा कि वह उचित कारणों से अलग रह रही है और पति ने उसकी उपेक्षा की है। अगर यह साबित नहीं होता, तो भरण पोषण की मांग टिक नहीं पाएगी। इस फैसले से एक और न्याय का पालन हुआ, दूसरी ओर समाज में फैल रही एक तरफा धारणा को भी संतुलित किया गया। यह फैसला भविष्य के लिए मिसाल बनेगा और पारिवारिक कानूनों को और भी सशक्त व संतुलित बनाएगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि यह फैसला न्याय संगत है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।